Hello everyone, I welcome you all to the Sleepy Engineer channel. So, here we are starting with a series in which we are going to cover all the concepts related to IoT. Yes, you heard it right. Engineers have this subject in the third year or second year, so we are gonna cover everything. So, पहले तो IoT डिज़ाइन मेथोडोलॉजी द फर्स्ट टाइटल। पहले तो इसके टाइटल पे इसके डिज़ाइन पे बिल्कुल भी मत जाना, नींद आ गई थी मुझे तो मैंने अच्छे से नहीं किया। सो IoT डिज़ाइन मेथोडोलॉजी में 10 स्टेप्स होते हैं। ओके, सो क्लियरली इसको समझो। इसके बाद इसके ऊपर बेसिस PYQs में ऐसे भी क्वेश्चन आए कि IoT डिज़ाइन मेथोडोलॉजी को स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम एंड ऑल्सो फायर डिटेक्शन सिस्टम के एग्जाम्पल लेके भी एक्सप्लेन करो। तो फर्स्ट थिंग, IoT डिज़ाइन मेथोडोलॉजी को तुम अच्छे से समझो। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इसमें जो स्टेप है वो है पर्पस एंड रिक्वायरमेंट। तो क्या होता है ना, जब भी हम एक IoT सिस्टम बना रहे हैं, IoT क्या होता है? IoT इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका क्या मतलब होता है? बहुत सारे सेंसर्स डिवाइसेस एक साथ में कनेक्टेड होते हैं एंड दे परफॉर्म समथिंग। ओके, वो कुछ टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो कुछ रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर रहे होते हैं। सो पहला तो क्या है? पर्पस एंड रिक्वायरमेंट। जब भी तुम कोई एक IoT सिस्टम बना रहे हो तो उसका पर्पस क्या है? रियली उसका वर्ल्ड में कोई नीड है? सो द फर्स्ट थिंग इज, इन दिस स्टेप वी डिसाइड द पर्पस ऑफ बिल्डिंग द IoT सिस्टम। पर्पस क्या है, हम क्यों बिल्ड कर रहे हैं IoT सिस्टम को, एंड ऑल्सो व्हाट प्रॉब्लम्स विद दिस IoT सिस्टम विल सॉल्व एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इन रियल वर्ल्ड। जो हम IoT सिस्टम बना रहे हैं, जैसे हम कुछ स्मार्ट इरिगेशन बना रहे हैं, स्मार्ट होम बना रहे हैं, तो इसकी सच्ची में ज़रूरत है रियल वर्ल्ड में, हम इसमें ये चेक करते हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द सेकेंड स्टेप, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। हियर वी विल डिफाइन, हियर हो गया, और एक बार नींद आ रही थी मेरे को इसलिए हुआ। ओके, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। हियर वी विल डिफाइन द स्टेप्स और फ्लो ऑफ आर IoT सिस्टम। ओके, पहले तो अभी हमने क्या किया, पर्पस बता दिया, रिक्वायरमेंट बता दी कि क्यों हम एक IoT सिस्टम बना रहे। अभी हम उसका प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, इसमें क्या होता है ना, हम एक स्टेप्स डिफाइन करते हैं। जैसे तुम होता है ना, तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम सुबह से लेकर रात तक तुम्हें क्या करना है, ये स्टेप्स लिखते हो। तो उस टाइप से होते हैं कि तुम अगर IoT सिस्टम कोई बना रहे हो तो इसमें तुम लोग क्या स्टेप्स फॉलो करने वाले हो और फ्लो क्या रहने वाला है। ओके, सो ये चीज़ होने वाली। और क्या इसमें जैसे होते कि एज सेंसिंग थिंग्स फ्रॉम एनवायरमेंट टू टेकिंग एक्शन। जैसे तुमने सेंस किया सॉइल है, ओके, सॉइल में जो मॉइस्चर है वो कम है, और फिर हमने क्या किया, वाटर पंप स्टार्ट किया, उसमें से वो सॉइल क्या हो गई, अब पूरी वेट हो गई अच्छे से। ठीक है, तो ये होता है। देखो यहाँ एग्जाम्पल भी मैंने मेंशन कर रखा है। एग्जाम्पल है सेंसर कलेक्ट रूम टेम्परेचर। सेंसर ने क्या किया, रूम टेम्परेचर कलेक्ट किया। अभी ये स्मार्ट होम का है। ओके, इसमें क्या हुआ, डेटा इज सेंड टू क्लाउड, डेटा क्लाउड को चला गया। क्लाउड चेक्स इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लाउड करता है ये सब चीज़ें, सेंसर को पता नहीं होता, सेंसर तो बस डेटा भेजने में हेल्प करता है। क्लाउड चेक्स इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 28। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 28 हुआ तो क्या होगा, AC ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। यस, सो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट इज, ओके, सो थर्ड पॉइंट इज डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन। अब क्या होता है, IoT हम बना रहे कोई सिस्टम, उसका हमने ये भी डिफाइन कर दिया कि पर्पस क्या है, अब ने उसकी प्रोसेस भी लिख दी, स्टेप्स भी लिख दिया। अब हमें क्या करना है, डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या होता है ना कि हम किस चीज़ के अंडर बना रहे, हम एग्रीकल्चर के लिए बना रहे, हम होम ऑटोमेशन के लिए बना रहे, हम कोई इंडस्ट्री के लिए बना रहे, ये होता है। द डोमेन मीन्स द मेन एरिया वेयर IoT सिस्टम इज यूज। कौन सा मेन एरिया होगा ये? ओके, जैसे मैंने बताया तुम लोग को, एग्रीकल्चर है, या फिर तुम लोग होम ऑटोमेशन के लिए कर रहे हो, या कोई इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो। ठीक है, सो ये सारे डोमेन होते हैं, और इसमें क्या होता है, हम लोग वी आइडेंटिफाई द मेन एंटिटीज, क्या क्या काम आने वाला है। समझो अगर हम इसको होम ऑटोमेशन के लिए बना रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या एंटिटीज यूज करेंगे, हम लाइट्स यूज करेंगे, सेंसर यूज करेंगे, फैन जो कि ऑटोमेटिक हो, ओके, AC यूज करें। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी समझ गया, डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन। नाउ विल मूव टू द फोर्थ, इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन। अब इसमें क्या होता है ना, आगे तो हमने बता दिया एंटिटीज हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग सेंसर यूज कर रहे हैं, हम लोग लाइट्स फैंस यूज कर रहे हैं, बट अब क्या होता है कि हर एक जो चीज़ है वो किस पे वर्क करेगी। इन दिस स्टेप वी डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ डेटा ईच डिवाइस विल कलेक्ट। ईच डिवाइस क्या काम करने वाला है, कैसा टाइप का डेटा भेजने वाला है, कैसा टाइप के डेटे पे काम करने वाला है, ये सब चीज़ें होती है। ओके, जैसे सेंसर है, अभी देखो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बनाई है छोटी सी, तुमको दिख रही होगी। यहाँ पे इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर और फिर यहाँ साइड में एक AC है छोटा सा, और ये तो हमारा TV। टेम्परेचर क्या करता है, सेंस करता है कि कितना टेम्परेचर है रूम में, तो वो किस में करेगा, डिग्री सेल्सियस में करेगा। ओके, और AC किस पे वर्क करेगा, टर्न ऑन एंड ऑफ। जैसे हमने इसको बाइनरी में ले लिया, ऑन को 1 ले लिया, ऑफ को 0 ले लिया, तो इस 1 एंड 0 पे ये वर्क करेगा, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे वर्क करेगा। तो यही है इसमें कि ईच टाइप ऑफ जो है एलिमेंट वो किस टाइप का डेटा कलेक्ट करेगा।
Okay, then we'll go to fifth point, that is service specification. Okay, इसमें क्या होगा, it describe what services the IoT system will provide to user. बेसिकली क्या हम लोग को चाहिए, क्या होता है, जो हम IoT सिस्टम डेवलप कर रहे हैं वो क्या सर्विस हमें प्रोवाइड करेगा, ओके ना, वो हमारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेगा नहीं। तो इसमें ये क्या बता रहा है, अभी सर्विसेज देखो क्या होती है, वो क्या करेगा, टर्न ऑन एंड ऑफ करेगा लाइट्स को, रिमोटली करेगा। ये कि तुम अगर घर से कहीं बाहर भी हो तो भी ये करे, समझो तुम लोग का डॉग है, तुम लोग का कोई पेट है, जैसे हस्की होता है, उनको एसी के बिना नहीं चलता, तो तुम अगर कहीं बाहर हो, हस्की घर पे है, तो तुम रिमोटली गाँव में बैठ के भी घर का एसी ऑन ऑफ कर सकते हो। एसी विल टर्न ऑन ऑटोमेटिकली और नॉट, लाइट्स तुम लोग ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये सर्विस क्या करेगा, हमारा होम ऑटोमेशन IoT सिस्टम प्रोवाइड करेगा। ओके, देन द सिक्स पॉइंट इज, सिक्स पॉइंट ना बहुत वो है जो बीच में आ जाता है, ऐसा होता है ना, वो एक अपने ग्रुप में एक फ्रेंड होता है जो भाई 4 लोग होते हैं अलग से और वो 5वां होता है, ये 4 लोग मिलके सब उसकी चुगली कर रहे होते हैं, तो वैसा वाला ये बीच में ही आ जाता है। सिक्स क्या है, ये IoT लेवल स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या होता है ना, देखो IoT में है ना टोटल 1 to 6 6 लेवल्स होती है, अलग 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 स्पेसिफिक। जैसे 1 में समझो सेंसर 2 ही लग रहे हैं, 3 में जो सेंसर 4-5 लग रहे हैं, 6 में 10-12 सेंसर्स है। तो इस टाइप का होता है, सेंसर्स कितने हैं, गेटवेज कितने हैं, तो उस टाइप से IoT लेवल स्पेसिफाई होता है। तो देखो IoT सिस्टम कैन बी डिजाइंड इन डिफरेंट IoT लेवल्स। क्या होता है, IoT लेवल्स 1 to 6 होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। वो जो हम IoT सिस्टम बना रहे हैं वो कितना बड़ा है और कितना कॉम्प्लेक्स है, उस पर डिपेंड करता है कि हम IoT लेवल कौन सा यूज करेंगे। ओके, आगे हम देखने वाले इरिगेशन और उसके एग्जाम्पल उसमें हम देख लेंगे। ओके, देन नाउ सेवेंथ इज फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन। अब देखो मैंने ऊपर बताया सर्विस स्पेसिफिकेशन की, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हमारा, क्या IoT सिस्टम क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, वो क्या कर पूछता है, जो ये तुम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो ठीक है सब, पर तुम लोग लॉजिक क्या यूज कर रहे हो। ओके, सो दिस सिस्टम शो हाउ द सिस्टम विल वर्क, एक्चुअली वर्क। ओके, द लॉजिक बिहाइंड एवरी सर्विस। सो ये जो हम सर्विस ऊपर प्रोवाइड करें उसके पीछे का लॉजिक क्या होगा। ओके, अगर हम क्या कर रहे हैं, टर्न ऑन कर रहे हैं एसी को, ओके, तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, कि जब टेम्परेचर 28 से ज़्यादा हो, 28 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, तब जाके हम क्या करेंगे, देन विल टर्न ऑन द AC। तो हो गया 5 और 7 तो रिलेटेड है, 6 तो मैंने वैसे ही बोला बीच में आ गया, और आगे के पॉइंट्स हमने देख लिए। अभी हम देखते हैं 8, 9 एंड 10, ये लास्ट है, उसके बाद फिनिश। ओके, जो 8 पॉइंट है वो है ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन। अब इसमें देखो क्या होता है, हियर वी एक्सप्लेन हाउ द सिस्टम विल रन इन रियल लाइफ। ठीक है, अब तुमने सब बता दिया, सर्विस क्या प्रोवाइड करेगा, लॉजिक क्या होगा। अब ये क्या करता है ना, ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन मतलब क्या, व्यू ऐसे कि बाबा अभी रियल लाइफ में डाल दिया, अब कोई तो अभी लोग उसको देख रहे, ऐसे ऐसे याद रखो, ठीक है, कि अभी उसको लोग देख रहे, लोगों की नजर में आ गया है बच्चा, ऐसे रियल लाइफ में ये कैसे रन करेगा। अब क्या होता है ना, जैसे IoT सिस्टम तुमने बना लिया है, तुम्हारे पास क्लाउड भी है, सब चीज़ें हैं, बट अब IoT सिस्टम तुम्हारे घर में इंस्टॉल कर रहे हो, समझो मैंने बोला कि हस्की को ऑन एंड ऑफ के लिए AC लगेगा, जो हम ऑटोमेटिकली करेंगे, और वो पावर भी तो यूज़ करेगा ना वो सिस्टम। तो ये सो रियल लाइफ में भाई वो पावर कितना होगा, तुम्हारे बिजली का बिल कितना आएगा जब तुम्हें IoT ऑटोमेटिक सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करोगे। फिर उसके बाद है, ये सब चीज़ें वाईफाई के बिना भी नहीं चलेगी, तुम्हारे घर में वाईफाई होगा, जिससे तुम पहले मोबाइल चलाते थे, तुम्हारे TV चलाते थे, पर अभी IoT सिस्टम आ गया, उनको भी वाईफाई लगने वाला है। सो ये रियल लाइफ की सिनेरियोज है जो हम देखते हैं कि देखो यहाँ पे मैंने बोला जैसे डिवाइसेस है, उनका पावर सप्लाई क्या होगा, उनको बैटरी लगेगी या नहीं। सो ये रियल लाइफ में हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, सो द 9th इज डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन। अब क्या होगा, हियर वी कनेक्ट ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स टुगेदर। हार्डवेयर पार्ट्स अलग हो गए, सॉफ्टवेयर पार्ट, जैसे हार्डवेयर में देखो अपना राउटर आ गया, जो मैंने बोला तुमको पहले भी, वाईफाई, ठीक है। अभी सॉफ्टवेयर यूज़ करने में कैसे हो गया, जैसे वाईफाई IoT सिस्टम में तो भी वाईफाई इनबिल्ट चाहिए या नहीं, हाँ, तो फिर उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर हो गए जो IoT में इनबिल्ट करने पड़ेंगे। तुम्हारे पास ऐप होगा जिससे तुम सब कंट्रोल करेंगे। तो ये क्या करेगा, अभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को क्या करेगा, ये इंटीग्रेट करेगा टुगेदर और सी इफ इट विल हाउ इट इज़ वर्किंग। तो ये स्मूथली वर्क कर रहा है या नहीं, ये इस 9 स्टेप में चेक किया जाएगा। ओके, देन इज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, द लास्ट स्टेप ऑफ IoT डिजाइन मेथोडोलॉजी। इसमें क्या होगा, फाइनली वी बिल्ड द यूजर एप्लीकेशन। हो गया पूरा IoT सिस्टम वगैरह भी सब हो गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का टुगेदर वर्क भी कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, फाइनली दे देंगे पैसे किसको, ऐप डेवलपर को, उसको बोलेंगे भाई हमको ऐप बना के दे दे, दैट अलाउ यूजर्स टू मॉनिटर एंड कंट्रोल डिवाइसेस। ऑब्वियस सी बात है, हम यूजर है ना, ये तो हम है, तो फिर हम इजिली मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं ऑल द डिवाइस विच इज प्रेजेंट इन आवर होम। ओके, जैसे अ मोबाइल ऐप दैट शोज रूम टेम्परेचर, अलर्ट्स एंड बटन्स टू टर्न AC ऑन और ऑफ।
ओके, टेम्परेचर दिखाएगा, वो अलर्ट देगा, नोटिफिकेशंस देगा। ऐसा ऐप हम किसको बनाने को बोल देंगे? एट द लास्ट ऐप डेवलपर को। सो ये सारे 10 स्टेप्स थे ऑफ व्हाट IoT डिजाइन मेथोडोलॉजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।